तो आप सभी को नमस्कार, मैं शाश्वत मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक़्त आप सभी मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और डॉक्टर साहब के आने का मेरा मूल उद्देश्य ये है कि इनकी जो बेटी हैं, वो नीट एक ही बार जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दी हैं और इनसे हम आइए वार्तालाप करेंगे। बातचीत के दौरान हम ये बताने की कोशिश करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए और ऐसा सर ने क्या किया, किस तरीके से उनको पढ़ाया-लिखाया कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनकी नीट जो है क्वालीफाई हो गया। सबसे पहले सर मेरे एमएस न्यूज़ पे आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जी। देखिए आजकल जैसे कंपटीशन है और जी, जी। बहुत हार्ड है और आबादी बहुत है जी, जी। और जो है कि नहीं उस हिसाब से सारे जो है कि नहीं जितने हैं मुश्किल होते जा रहे हैं। जी, जी। तो हमको एक्चुअल में पहले ये निश्चित करना पड़ेगा शुरू से जी, एकदम कि बच्चे को किस फील्ड में लेके जाना है। तो उसका माइंड मेकअप करना पड़ता है। जी, तो हमने तो उसको 9th ही से बताया कि जी, जो है कि नहीं तुम्हारा 9th से क्लास से जो है कि नहीं उसकी रुचि जगाई जी, हमने। जी, और जब रुचि जाग गई जी, 2 सालों में, तो जी, 10th के बाद हमने उसे एलन कोटा में एक जी, उद्देश्य दे के भेजा। जी, क्योंकि मैं इसी बैकग्राउंड से हूँ, मैं जानता हूँ तो सारी चीज़ें अप डाउन्स क्या होते हैं उसके और कैसे पढ़ाई करना है और क्या-क्या चीज़ वो करें, जी, जी। जिसकी वजह से जो है कि नहीं ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े और फर्स्ट अटेम्प्ट में आदमी करे तो जो स्थितियाँ थी ये क्या कहते हैं, जो प्लान था हमारा उसी प्लान से हमने चला और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने अल्हम्दुलिल्लाह तो क्वालीफाई आप किया। बाकी जितने स्टूडेंट हैं, जितने सब विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए कैसे पढ़ने के लिए आदेश या निर्देश अपने हिसाब से क्या लगता है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए कि वो लोग भी इसी तरीके से जैसे आपकी बेटी ने किया, वो लोग भी इसी तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें? क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो कि 1 बार, 2 बार, 3 बार करते-करते नहीं हो पाता है और मेहनत हालाँकि ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं पर नहीं हो पाता है। तो किस तरीके से मेहनत करें कि इस चीज़ को जल्द से जल्द वो सबसे लोग पहले तो अपने। अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें जी, करना क्या है। शुरू से अब ये नहीं हम लोग के ज़माने में जब था हम लोग 25 साल पहले, जी, जी, तो हम लोग इंटर कर जब कर लिए तो हम लोग जाने जी, कि मेडिकल करना है। जी, जी, अब जो है ना अब बच्चा 9th या 10th में होता है तो फिर लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ता है कि टारगेट ये है। जी, और जब टारगेट अपना निश्चित कर लेता है आदमी, जी, तो फिर उसी हिसाब से ज़रूरी ये नहीं है कि कोचिंग में जाए और महँगी-महँगी कोचिंग में या उसका ये हो। अब अब तो नेट की दुनिया हो गई है, सारे यूट्यूब हैं और सब जो है सब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं। जी, तो उसके हिसाब से वो चलने की कोशिश करें, जी, जी, क्योंकि वो हमको बता देता है कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं, जी, है ना? तो अगर स्टूडेंट और अन्य स्टूडेंट के लिए यही मेरा कहना है कि आप पहले अपने टारगेट को फिक्स करो जी, और जी, उसको पाने की भरपूर कोशिश करो। आप इस ऑनलाइन दौर में जो है कि नहीं सब कुछ जो है कि नहीं संभव होता है नेट से देख करके कि हम कहाँ पे खड़े हैं जी, बिल्कुल। और हमें कहाँ खड़े होना है। तो फिर उसके बाद उसी हिसाब से जो है हमको जो है कि नहीं मेहनत करना जी। पड़ेगा। हाँ। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अपनी पढ़ाई अपनी बेटी को किस तरीके से शिक्षा-दीक्षा दी और ज़्यादा इनसे प्रश्न ना पूछते हुए क्योंकि डॉक्टर साहब का भी जो समय है बड़ा ही मूल्यवान है, बस थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद हम इनसे विदाई लेंगे। सर मेरा प्रश्न ये है अगला कि आपकी जो बेटी कहाँ से जैसे कि 1 से 12 तक कहाँ पढ़ा उन्होंने, उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह जी, जी, कहाँ से जी। की? हाँ, उन सब सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा डिटेल बता दें। हाँ। अब ग्रेजुएशन तो अब करना है। जी, अच्छा अभी हाँ, करना है 12th के बाद उन्होंने हाँ, नीट की 12th ओर मार्क्स अच्छा फर्स्ट जी, अटेम्प्ट जी। में हुआ। जी, तो वो केजी से लेके 10th तक जी। मऊ सनबीम स्कूल में पढ़ा अच्छा, अच्छा। और स्कूल का योगदान बहुत सराहनीय रहा जी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन के साथ-साथ और जी, सब जी। भी बड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और जो होनी भी चाहिए। जी। तो उसके अंदर एक पॉज़िटिव वो चीज़ें जितनी थी वो सब वो स्कूल भरता जी, जी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर उसके बाद जब मैं देखा कि सब मैच्योरिटी हुई जी, इसकी तो फिर उसके बाद हमने उसको एलन राजस्थान भेज दिया। जी, जी, फिर वहाँ से उसने 10th किया, जी, 12th किया, जी, इसी साल किया। जी, 12th में भी उसका 94% है जी, और मेरा ख्याल है कि हाई स्कूल में भी 93 4 दोनों जगह की टॉपर स्कूल जी, जी, टॉपर अपनी रही है। जी। हाँ, तो मेरा लास्ट हाँ, प्रश्न बस ये है कि जो बच्चे 1 बार, 2 बार, कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं नीट का एग्ज़ाम और नहीं क्वालीफ़ाई हो रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसी तरह अपना धैर्य बना के आगे काम करते रहें या हाँ। फिर उनके लिए क्या आप नहीं कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना स्कोर देख कर के जी, सब कोई निश्चित कर लेता है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। जी, जी, ठीक है ना? जी, अगर हो सकता है, जी, अगर कितने नंबर आते हैं और फिर कितनी संभावनाएँ ये तो ब बच्चे ही को मालूम होगी। जी, जी, बिल्कुल। बाहर से तो देख के बताई नहीं जा सकती जी, है। जी, तो तो उसी हिसाब से अपना करना चाहिए। अगर बहुत करीब है 50 नंबर 60 नंबर से रुक जाता है और जी, लगता है कि हम पूरा कर लेंगे, जी, जी, क्योंकि नीचे से तो नंबर ऊपर तक करना 400 तक 450 तक आसान होता है 500 तक। जी, उसके बाद हर एक सवाल 100 नंबर का होता जी, जी, है ना? तो जी, असल वो बढ़ाना होता है तो हर आदमी अब अपना देख ले कि किस हिसाब से है जो अपने
मैं कहाँ पे खड़ा हूँ जी। और मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। हाँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, जैसा कि डॉक्टर साहब से हमने बात की और डॉक्टर साहब ने अपनी सारी चीज़ें बताई और किस तरीके के इनके अनुभव था, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षा-दीक्षा किस तरीके से होनी चाहिए और जिस बच्चे को जिस चीज़ में रुचि है, उसी की तरफ जाना चाहिए। सर, सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक